नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी इंडिया एग्जाम में। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे लाभ और हानि, प्रॉफिट लॉस की। प्रॉफिट लॉस का आपका बेसिक वीडियो हो चुका है, उसमें इंट्रोडक्शन जो भी था हमने बता दिया था और वहाँ से बेसिक क्वेश्चन जो आपके बिल्कुल बेसिक थे वो हमने कल के वीडियो में डाल दिए हैं। तो आज जहाँ हमने कल छोड़ा था वहीं से शुरुआत करते हैं उसी टाइप से और टाइप बाय टाइप आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जो हम कल के वीडियो में लास्ट क्वेश्चन किया था उसी का ही एक उल्टा रूप है। तो यहाँ से देखेंगे आप स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन कह रहा क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशतता विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर होगी। तो यहाँ पर बोला है क्रय मूल्य पर लाभ की प्रतिशतता कितनी प्रतिशतता, क्रय मूल्य पर पूछ रहा है आपको, विक्रय मूल्य पर दी गई है। वही बात है सेम जैसे कल कर रहा था क्वेश्चन। तो ये दिया आपको 30%। ठीक है, अब इसको आप यहाँ से फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो ये निकल के आएगा आपका 30/10। समझ गए ना, फ्रैक्शन में निकाल लिया इसको हमने, नीचे इसको हटाया तो 100 से डिवाइड कर दिया तो काट के हमने ये प्राप्त कर लिया। क्वेश्चन को ध्यान से देखो आप कह क्या रहा है, बस इनको समझने की ज़रूरत होती है। हमारे पास यहाँ पर मूल्य होते हैं दो, SP और CP। ठीक है दोस्तों, SP और CP। अब देखेंगे क्वेश्चन किस पर दे रखा हमें। ये कह रहा है क्रय मूल्य पर लाभ की कितनी प्रतिशतता विक्रय मूल्य पर लाभ के 30% के बराबर होगी। मतलब ये जो आपको परसेंटेज निकाल के दे रखी है ये विक्रय मूल्य पर है 30%, तो क्रय मूल्य पर आपको देनी है। तो ये आपका यहाँ पर लाभ बैठा हुआ है इसमें, तो यहाँ पर ये नीचे वाली मूल्य जो है आपका ये SP है, क्योंकि SP पर गणना हुई है पहले से ही। तो हम यहाँ से SP तो आपको क्लियर दिख रहा है कि 10 है। SP में लाभ ऐड हो जाता है तभी तो SP बनता है, जब CP में ऐड हो जाता है लाभ। ठीक है ना, तो हम अगर उस SP में से उस लाभ को निकाल देते हैं, विक्रय मूल्य में से लाभ को निकालेंगे तो हम CP पर आ जाएंगे। तो अगर इसको मैं इसको घटा देता हूं तो यहाँ से आपको CP प्राप्त हो जाएगा 7। ठीक है ना, अगर यही गणना किस पर होती, CP पर, तो हम क्या करते, उस लाभ को उसमें ऐड कर लेते तो SP निकाल लेते ऐसे ही। तो बस इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास SP CP दोनों आ चुके हैं। अब लाभ की गणना अब बतानी है आपको। ठीक है, अब देखो 3 का लाभ हो रहा है, जो सही लाभ होता है वो होता है CP पर। अब हमसे CP पर ही पूछ रहा है तो CP को नीचे पुट करेंगे हम 7 और इंटू यहाँ से 100 कर देंगे, परसेंटेज निकाल लेंगे तो बन जाएगा आपका 300/7। 300/7 को जब हम आगे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 7 चौका 28। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 20 और 7 दूना 14 और आगे बचा आपका कितना 14, 6/7। इतने प्रतिशत आपका जवाब होगा। सही जो लाभ है वो है 42 से 6/7%, लेकिन वो जो गलती से की गई गणना है वो 30% दिखा रही है, वो SP पर कर दी है। ठीक है ना, इन क्वेश्चनों को आप ऐसे समझेंगे। तो जब तक क्वेश्चन आपको खुद नहीं बोलेगा तब तक आप उसमें अपना कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, क्योंकि सही जो परसेंटेज लाभ हानि का होता है वो CP पर ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु का 3/4 भाग 20% लाभ पर बेचा। ठीक है ना, एक दुकानदार ने किसी वस्तु का 3/4 भाग, ठीक है आप देखिए क्वेश्चन को, 3/4 भाग किसी दुकानदार ने इसको 20% के लाभ पर बेच दिया। मतलब किसी वस्तु के 4 हिस्से थे, आप यहां से समझ सकते हैं ये टोटल वैल्यू होगी और ये वो बिका हुआ भाग होगा, और इसको जो है उसने 20% के लाभ पर बेचा। इस 4 में से जैसे कि आपका कोई वस्तु है और इसके मैंने आपको बता दिया कि इसके 4 हिस्से हैं, तो इसने ये 3 हिस्से जो हैं ये 20% पर बेचे। ठीक है ना, तो वो पूछ रहा है, और ये जो चौथा हिस्सा है, मतलब जो आगे लास्ट इसमें लिखा है क्वेश्चन में आपके, ये कह रहा है 3/4 भाग 20% पर बेचा और शेष भाग उसकी लागत मूल्य पर बेच दिया। जो बाकी बचा है उसे क्रय मूल्य पर बेचा, मतलब उसमें कोई उसने लाभ नहीं कमाया, क्रय मूल्य पर बेच दिया। तदनुसार इस पूरे सौदे में उसको वास्तविक लाभ कितना रहा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ से वास्तविक लाभ। अब कुछ लोग तो क्या करेंगे, वास्तविक लाभ उन्हें दिखाई दे रहा है यहाँ से कितना, जब एक टुकड़े पे कितना हो रहा है भाई, एक हिस्से पे कितना हो रहा है 20, दूसरे पे कितना हो रहा है 20, तीसरे पे भी कितना हो रहा है 20। ये देखो, आप अगर क्वेश्चन नहीं सोल्व करते हैं तो आप इनको थोड़ा सा वैसे भी देख लिया करें बेसिक तरीके से। ठीक है, कभी अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ जाए तो तब ये समस्या आपके सामने नहीं आएंगी। तो ये देखा आपने कि तीनों टुकड़ों में यहाँ भी 20 मिला, इसको यहाँ भी 20 मिला, यहाँ भी 20 मिला। अब इसके बाद ये हिस्से हैं कितने, टोटल 4। तो अगर मैं आपसे यहाँ से टोटल लाभ पूछूँ वो तो 60 बनना है ना आपका। अगर आप यहीं देखेंगे 20 या 60,
लेकिन हिस्से हैं हमारे पास 4, तो यहाँ से टोटल लाभ आपको अब निकल के आएगा कितना, 15%। ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, डायरेक्ट कर सकते हैं 20 या 60, और हिस्से हैं हमारे पास 4, तो डिवाइड करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 15 इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये आपका टाइप पूरा हुआ। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। नेक्स्ट टाइप में क्या होगा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से पता चलेगा क्या होता है इसमें। ये कह रहा है हाँ, ए एक वस्तु को बी, हाँ मैंने ये पीछे आपको जो परसेंटेज कराया था, इस प्रकार के क्वेश्चन कुछ कराए थे कि ए किसी वस्तु को आगे बेच देता है बी को, और फिर बी उसे किसी और को बेचता है सी को, ऐसे ही वो डी ई कहीं तक भी बेचे। जब भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आपके सामने आती है, मान लेते हैं कि ये इसको 10% के लाभ पर बेचता है, इसने 10% की हानि पर बेचा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपसे वो किसी एक का मूल्य देगा और किसी अदर का मूल्य आपसे ज्ञात कराएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का भी आप स्टेप देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, अब जो आपका बन रहा है क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ेंगे स्क्रीन पर। देखिए कह रहा है कि ए एक वस्तु को बी को बेचता है 20% लाभ पर, बी उसे सी को बेचता है 10% और सी उसे डी को बेचता है 12.5% के लाभ पर। तदनुसार यदि डी ने 29.70 मूल्य दिया हो तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा। यहाँ पर लोग हैं हमारे पास, देखो भाई 4, एक ए है, बी है, सी है और एक डी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ए ने खरीदा, बेचा उसको बी को 20% के लाभ पर। अब ये 20% को मैं डायरेक्ट लिख दूं, अब तो 1/5 लाभ पर बेचा है, प्लस तो अगर इसने 5 में खरीदा, इसने आगे एक लाभ लेकर बी को आगे टिका दिया 6 में। ठीक है, अब इन दोनों के लिए इस वाले स्टेटमेंट में कुछ नहीं है, मैंने पीछे आपको परसेंटेज में कराया था, जिसने नहीं देखा परसेंटेज के वीडियो एक बार जरूर देखे। ऐसे फिर बी के लिए बोला गया, बी बेचता है उसको सी को 10% के लाभ पर, तो ये 10% को हम क्या लिखते हैं 1/10 लाभ पर बेचता है। तो सी ने, अगर मान लेते हैं कि बी ने उसको 10 में खरीदा और 10% का लाभ लेकर सी को टिकाया कितने में, 11 में। इन दोनों के लिए कोई बात नहीं की गई, गोल कर दिया आपने यहाँ से। अब सी ने भी कुछ हरकत की है, ये तो है ए के लिए, ये है बी के लिए, ये है सी के लिए। ठीक है, तो सी क्या करता है, सी भी उसको बेचता है डी को, लेकिन वो बेचता है 12.5% के लाभ पर, 12.5% के लाभ पर। 12.5% को मैंने लिखवाई थी आपको कुछ वैल्यू पीछे, तो क्या लिखते हैं 1/8 लिखते हैं लाभ पर। ठीक है ना, 12.5 को आप देख लेंगे उसका फ्रैक्शन में बदलने के बाद। तो ये आपका सी का है, अगर सी ने उसको 8 में खरीदा और आगे कितने में 9 में बेच दिया, तो इन दोनों के लिए कुछ नहीं कहा गया, इनको हमने गोल कर दिया। हमेशा इस जब आप जो आगे आप रेशियो वाला चैप्टर करेंगे उसमें भी आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पर देखते हैं हम क्या करते हैं कि ऐसी कंडीशन में हम पड़ोसी को पुट कर दिए जाते हैं। सी का पड़ोसी यहाँ पर बी है, तो इसमें 6 किया, इसका पड़ोसी ये बना तो ये 6 कर दिया हमने। यहाँ पर 11 है पड़ोसी, इधर 10 है पड़ोसी, इधर 8 है और इसका भी 8 है। अब देखो यहाँ से आप क्लियर क्या बनता है, कुछ कट रहा है तो यहाँ पर काट लेते हैं। सब नंबर में से किसी एक से हम किसी को काट सकते हैं, जैसे कि हमारा यहाँ पर 6 है लेकिन इसमें नहीं है, कट नहीं पाएगा, तो हम इसको 2 से काट लेते हैं। जैसे कि ये कट गया, 2 से काटा इसको, मैंने 5 लिख दिया, 2 से काटा इसको, ये मैंने 5 लिख दिया, 2 से काटा मैंने इसको, तो ये आपका 3 हो गया, 2 से मैंने इसको काटा, ये भी आपका 3 हो गया। अब देखो मल्टीप्लाई करके ये कह रहा है कितना, ये हो जाएगा यहाँ से 99 3 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9 3 27। ठीक है, और 9 3 27 और 2 कितना हो जाएगा 29। ये तो बना इतना। क्वेश्चन में बात किस किस की कर रहा है, सी की और ए के लिए बात, डी की और ए के लिए बात की गई है। ठीक है, एक तो ये आया, अब ए का भी निकाल के देख लो यहाँ से, 5 पंजे 25, 25 अट्ठे 200। बाकी की हमें बात ही नहीं करनी, तो हम उसमें अपना टाइम भी खराब नहीं करेंगे। क्या करते हैं, हम इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब देखा दोस्तों आपने, इसका मान हमारे अकॉर्डिंग आ रहा है डी का मान 297, लेकिन इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है कितना, 29.7 दिया गया है। हाँ 29.7 ही दिया गया है। तो हम कह सकते हैं कि कितने गुना हो रहा है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 1/10 गुना हो रहा है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से 1/10 गुना कर देंगे, मतलब 10 से डिवाइड हो रहा है वैल्यू, तो ये जवाब आपका निकल के आ जाएगा 20 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो ये बन जाएगा आपका कॉन्सेप्ट ए के लिए। ये डी का आपको क्वेश्चन में दिया गया था, किसी का भी पूछ ले, अब आप सारी वैल्यू यहाँ से टिक कर सकते हैं, चाहे ए का निकलवाए बी का निकलवाए। तो इस प्रकार से करके भागना है, और ये मेथड आपको सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब मैं आपको रेशियो कराऊंगा या आपको आगे जो समानुपात अनुपात वाले जो चैप्टर हैं और भी, उनमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। तो बस
बनते रहें और चलते रहें आगे। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो अभी देखो इनमें थोड़ा सा समय मुझे समझाने में लग रहा है आपको, क्योंकि सारी चीज़ें डिटेल से बतानी पड़ती है, लेकिन जब आपके सामने परसेंटेज होती है तो आप डायरेक्ट पुट करते चले जाते हैं और मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, ये कह रहा है कि ए ने एक साइकिल बी को 10% लाभ पर बेचा, बी ने उसे सी को 20% लाभ पर बेचा। यदि सी के लिए 264 रुपये, मतलब सी उसके लिए 264 रुपये देता है, तो ए ने कितने में ख़रीदा था। 3 लोग हैं आपकी बार अपने पास, ए बी सी। ए ने कितने में, ए ने बेचा उसको बी को 10% लाभ पर और उसने 20% लाभ पर। भाई 10% का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ से इसने 10 में ख़रीदा, 11 में बेचा, इसके लिए कुछ नहीं कहा गया। अब तो डायरेक्ट पुट कर सकते हैं कि भाई यहाँ 11 ही आना है, पड़ोसी इसका ये है। उसके लिए कहा गया है 20%, इसको लिखते हैं हम 1/5, लाभ पर बेचा। अगर इसने 5 में ख़रीदा तो हमारे अकॉर्डिंग इसने 6 में बेचा। यहाँ पर इसका पड़ोसी 5, ठीक है। कट रहा है कोई, कुछ नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं। ये हो गया आपका कितना 50, ये हो गया आपका कितना 66। अब इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में मान दिया गया है कितना इसका, ये दिया है आपको 264 रुपये। इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया गया है 264 रुपये, ठीक है, 264 रुपये, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे यहाँ से कितने गुना हो रहा है, कितने 6 के पारे में आता है 4, 6 चौक 24, तो 4 गुना हो रहा है यहाँ से दोस्तों, ठीक है। इसको भी हम यहाँ से उठा के 4 गुना कर देंगे और जवाब इसको 200 रुपये दे देंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपका ए का मूल्य भी निकल के आ गया, बी का उसने आपसे सी का आपको दिया था, ठीक है ना। इसी प्रकार से उसी के एवज में हमने इसको निकाल लिया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट टाइप की ओर, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए आप स्क्रीन पर। पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको बता दूं, क्वेश्चन नंबर 4 तो हो चुका है, 5 की बार और बढ़ेंगे अब हम 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये इस प्रकार के क्वेश्चन हैं। इसमें आपने देखा था जब हमने स्टार्टिंग किया था अपना प्रॉफिट लॉस, तो वहाँ पर हमारे पास रेट थे 3 प्रकार के, एसपी, सीपी, एसपी और एमआरपी, ठीक है। अभी हम देख रहे हैं कि इस पर हम अभी वर्क नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इस पर वर्क करेंगे हम जब इसका 2-4 क्लास हमारा कंप्लीट हो जाएगा। लगभग कहने का कि आपका जो प्रॉफिट लॉस है ये लगभग 80 या 60 से 80% जब हम कवर कर लेंगे तब इस प्रकार के क्वेश्चनों पर आएंगे हम, ठीक है। जो इन दोनों से बनने वाले क्वेश्चन होते हैं सबसे पहले हम इनको हैंडल करते हैं, क्योंकि आपका जो ग्रुप डी और जो सी होता है उनमें क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछेगा। तो दोस्तों अब जो खेल है हमारा, अभी हम इन दोनों पर खेल रहे हैं, ठीक है ना। तो इन दोनों पर देखते हैं। जो हमारा अगला कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 5, उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पर देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा, यदि 15 मेजों का क्रय मूल्य 20 मेजों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो हानि का परसेंटेज बताना है आपको। कह रहा है कि 15 मेजों का क्रय मूल्य। तो अब हमने देखा यहाँ पर ये हमारे पास कोई 15 मेज हो, टमाटर हो, चाहे कुर्सी हो, कुछ भी हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें केवल क्या देखना है, हमें यहाँ से देखना है कि जो आपके आर्टिकल के जो नंबर हैं वो कितने हैं। तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कि 15 मेज, ठीक है दोस्तों। 15 मेज का क्रय मूल्य मतलब 15 का सीपी। यहाँ से हम देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि 15 का सीपी कितने के, 15 का सीपी बराबर है 20 मेजों के विक्रय मूल्य, मतलब 20 जो आपकी मेज हैं उनके एसपी के बराबर है। बस यहाँ से देखेंगे आप 20 एसपी, ठीक है ना, ये 20 है। यहाँ पर देख रहे हैं आप क्वेश्चन को, अब आप यहाँ से पकड़ेंगे। कह रहा है कि 15 का सीपी, इसी को अगर आप देखेंगे 15 का क्रय मूल्य बराबर है 20 का विक्रय मूल्य। क्वेश्चन बन रहा है यहाँ से। तो बस हमने जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा उसी के अकॉर्डिंग इसको पुट कर दिया यहाँ पर। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि a का मान 4 है तो आप ऐसे ही तो लिखते हैं बराबर। मैंने पीछे भी आपको ये चीज़ बताई थी, हमेशा दूसरे की वैल्यू दूसरे के बराबर में बैठी होती है, एक दूसरे के, जब भी हमारे पास ये बराबर का साइन लगा होता है कहीं पर भी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी पी यहाँ पर 20 है, एस पी यहाँ पर 15 है, कह सकते हैं। तो छोटा कर दो इसको, 5 तिया 15 और 5 चौका 20 कह सकते हैं यहाँ से। अब मैं अगर आपसे पूछूं ये हमारा सी पी, एक बार इस क्वेश्चन में मैं पूरा डिटेल से बता रहा हूँ लिखकर, क्योंकि ये सी पी है, इसको मैं एस पी को यहाँ पर नीचे ले आऊँ, ये बन गया यहाँ से एस पी। तो सी पी को आप देखेंगे यहाँ से सी पी कितना है 4,
अब ये SP जब ये वाला वैल्यू जो 3 है ये नीचे जाएगा तो अब तो कोई दिक्कत नहीं कि CP मतलब 4 है, SP मतलब 3 है। कॉमन सी बात है, अभी क्या हो रहा होगा, लॉस हो रहा है उसको, क्योंकि खरीदा 4 में बेचा 3 में। बड़ा महान आदमी है, ठीक है ना। तो अब आप देख रहे हैं कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, कितने पर, 4 पर। तो 1/4 आप जानते हैं क्या होता है, 25%, ठीक है ना। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन जिसने परसेंटेज सीखा हुआ है वो नहीं करेगा, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप ऐसे हैंडल करेंगे। अब बढ़ते हैं इनके नेक्स्ट क्वेश्चनों की ओर। ये टाइप आपका अच्छा है और हमेशा आता भी है इसमें से एक क्वेश्चन, ठीक है ना। ज़्यादातर देखेंगे आप, इसकी बहुत भरमार है। जो आपके पास अनसोल्ड पेपर होंगे उनमें आप देखा करें इन चीज़ों को। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, ये कह रहा है कि 12 का CP बराबर 8 का SP, दिक्कत नहीं है। 12 का CP बराबर 8 का SP, ठीक है। काट तो उसको छोटा कर लो पहले तो ये बन जाएगा 4 तिया 12 और 4 दूना 8, 2 बार, ठीक है दोस्तों। अब तो कोई दिक्कत नहीं, CP 2 है, SP 3 है। अब की बार तो समस्या नहीं है क्योंकि CP 2 है, SP 3 है दोस्तों। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लाभ हो रहा है कितने का, 1 का। किस पर, CP पर। CP कितना है, 2, 1/2 क्या होता है, 50%। तो यही इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन इसमें होमवर्क में डाल देंगे और एक क्वेश्चन और करा देता हूँ मैं इसका। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 7, कह रहा 7 नंबर है ये, हाँ। 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनमें से 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि का गणना करना है आपको। मतलब 25 का CP बराबर है 20 का SP। 25 का CP बराबर है 20 का SP, कोई दिक्कत नहीं, काट के छोटा कर लो। 5 बार काटेंगे, 4 बार काटेंगे। CP आपको दिख रहा है 4 और SP दिख रहा है 5। कॉमन सी बात है, लाभ हो रहा है आपको 1 का, कितने पर, CP पर, 4 पर। क्या आ जाएगा जवाब, 1/4, 25%, इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। हर टाइप के मैं आपको 2 से 3 से 4 तक क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनकी संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्वेश्चन ज़्यादा मिलते ही हैं, फिर आपको उनका कंटेंट हमारे पास भी फिर ज़्यादा उपलब्ध होता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। कह रहा है कि 20 संतरों का लागत मूल्य, मतलब लागत मूल्य, क्रय मूल्य और आपका कॉस्ट प्राइस एक ही है। तो क्या कह रहा है, 20 संतरों का क्रय मूल्य 16 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये कह रहा है 20 संतरों का CP बराबर है 16 के SP के, 16 के SP के, है ना, 16 के SP के। तो काट के छोटा करो पहले तो इसको, 4 से काटा, 5 बार काटा इसको, 4 से दोनों को काट दिया। दिख रहा है आपको CP छोटा SP बड़ा, सेम वही बात। 1 का लाभ कितने पर, 4 पर, जवाब देंगे 25%। ऐसे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जब एग्जाम में आते हैं, नहीं आते हैं करने, तब वो ये क्वेश्चन आपके लिए समस्या पैदा करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये जरूरी नहीं कि आप जब परीक्षा आए तभी आप तैयारी शुरू करें, अभी से बेस बना के चलें। और मैथ में तो मैं आपको पूरा भरोसा दिलाता हूँ कि कहीं दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको लग रहा भी है कि हाँ ये क्वेश्चन कुछ मुझे लंबा लगा, इस तरीके से आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं उसको और भी ज़्यादा आपको शॉर्ट विधि बताऊंगा उसकी, ठीक है। मेरे पास हर क्वेश्चन को 2-3 प्रकार से करने का तरीका है, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा स्पेशल क्लासों में। अभी आपको मैं जड़ से थोड़ा बेसिक बताते जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हुआ दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर जो आपका 9 है ये आप होमवर्क में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ के बता देता हूँ एक बार। ये कह रहा है यदि 10 वस्तुओं का लागत मूल्य वही CP बराबर है 9 के SP के, तो लाभ या हानि का प्रतिशत बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है आपको। ये कह रहा है यदि 25 कुर्सियों का लागत मूल्य 30 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि का प्रतिशत बताना है। इन दोनों क्वेश्चनों का आप जवाब मुझे कमेंट्स बॉक्स में देंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं, 9 और 10, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर, 11 की, ठीक है ना, क्योंकि 10 तो हो चुके हैं। अब 11 क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन सेम यही है, बस थोड़ा सा समझने का फर्क है, टाइप यही है, उस टाइप को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया गया है, बस थोड़ा सा समझना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है।
देखो ना, क्वेश्चन नंबर 11 को देखेंगे आप स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 250 कुर्सियां बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त किया। ठीक है दोस्तों, तदनुसार उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, उसने एक 250 कुर्सी बेची और 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य, मतलब बेची भी और आगे जो कुर्सियाँ दी गई हैं वो भी बेची गई। तो यहाँ पर आप CP बराबर नहीं रख सकते ऐसे। यहाँ पर आपको समझना होगा कि उसने लाभ प्राप्त किया है और उस लाभ के एवज में आपको वहाँ पर काउंटिंग दी गई है अलग से। तो इस क्वेश्चन के लिए अब ये तो क्लियर है कि लाभ हो रहा है, क्वेश्चन बता रहा है आपको। तो लाभ के लिए क्या करते हैं, जब हमने पिछला क्लास देखा था वहाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया था SP और CP में जो संबंध होते हैं, जब SP बड़ा होता है CP छोटा होता है तो लाभ होता है, जब CP बड़ा होता है SP छोटा होता है तो हानि होती है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला था कि बेसिक से ही आपको देखना पड़ेगा जब आपको अपना नींव को मजबूत करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपका इसी प्रकार का है। ये कह रहा है कि 250 कुर्सियाँ बेची और उन पर 50 कुर्सियों के बिक्री मूल्य के बराबर लाभ हुआ। भाई लाभ हो रहा है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि 250 कुर्सियों का जो SP होगा वो बड़ा होगा। मतलब SP में से 250 कुर्सियों का हम क्या करेंगे, थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा। 250 कुर्सियों का हम क्या करेंगे, SP में से 250 कुर्सियों का हम CP घटाएंगे तो ही तो बात बनेगी। जब 250 कुर्सियों के विक्रय मूल्य में से हम उनका क्रय मूल्य घटाएंगे तो हमें 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर, ठीक है ना, क्योंकि SP तो दिया इसमें, हाँ, बिक्री मूल्य के बराबर, तो 250 के SP के बराबर ये लाभ हुआ है। क्वेश्चन का रूप वही है, जैसे वो बोल रहा है वैसे मैंने इसे पुट कर दिया। 250 कुर्सियों का जो बिक्री मूल्य है, जब उनको मतलब 250 को बेचा जाता है, मतलब बेचा जाएगा तो लाभ हुआ, लेकिन वो लाभ किस कंडीशन में हुआ ये चीज़ हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि SP इसका मतलब बड़ा रहा होगा, CP छोटा रहा होगा, और जब उसमें से हम उसको घटाएंगे तो ये हमें जवाब मिल रहा होगा। ठीक है दोस्तों, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन बनता है तो आप इसको इस फॉर्म में पुट करेंगे हमेशा। जो भी ये वैल्यू होती है उतना ही हम इसमें से घटाते हैं और बराबर लाभ के रख देते हैं। तो देखो ये आपका क्या है, CP को उधर लेके जाएंगे तो ये बचा आपका 250 SP। ठीक है, अब ये भी SP है, ये भी SP है। अगर मैं इस SP को इधर लेके आऊँगा तो ये कितना हो जाएगा, -50 SP बराबर हो जाएगा आपका 250 CP। ठीक है, इसको इसमें से घटा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 200 SP बराबर 250 CP। काट लो अब इसको, कितने से काटेंगे, 50 से ही काट लो। तो 50 से काटेंगे आपका, ये कटेगा 4 बार, ये कटेगा 5 बार। ठीक है दोस्तों, तो अब आपको क्लियर दिखाई दे रहा कि SP 5 है, CP 4 है, लाभ पूछा है कितना, 1/4, और ये आपको पता है कि 25% ही होता है। ठीक है ना, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एक क्वेश्चन और कराता हूँ इसी तरीके का, ठीक है ना, और इस क्वेश्चन को आप एक बार बैक करके पुनः देखने का प्रयास करें। ठीक है दोस्तों, चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए। ये कह रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर, मतलब क्या करता है, डायरेक्ट लाभ नहीं कमाता, पहले कुछ करता है उसके बाद वो उसके एवज में कुछ लाभ प्राप्त करता है। यहाँ कह रहा है कि 33 मीटर कपड़े को बेचकर 11 मीटर कपड़े के बिक्री मूल्य सेल प्राइस वही SP के बराबर क्या करता है, लाभ कमाता है। तो उसका लाभ का प्रतिशत बताना है। 33 मीटर को पहले बेचता है। अब हमें पता है कि जब लाभ हो रहा है उसको भाई 33 का SP ही बड़ा होगा, तो 33 का SP बड़ा है किससे, 33 के CP से, तब उसने 11 के SP के 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य मतलब 11 के SP के बराबर उसने ये लाभ कमाया। जब हम SP में से CP घटाते तो लाभ यही तो आता है, तो वो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पुट कर दिया वहाँ पर। अब कर लेंगे इसको सोल्व, ऐसे पुट करना होता है बस। ये है आपका क्या, CP, ये है SP को इधर ला के मैं इसमें से घटा दूँ तो ये घटेगा, तो यहाँ पर आपका 22 क्या बचेगा, SP बचेगा, बराबर ये हो जाएगा 33 CP। छोटा कर लो, 11 दूना 22, 11 तिया 33। आपको क्लियर दिख रहा है SP 3 है और CP 2 है। लाभ है कितने का, 1 का, कितने पर, 2 पर, CP पर। CP कितना है, 2, क्योंकि CP ये है और CP का मान बराबर में 2 रखा है। SP है और SP का मान बराबर में 3 रखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो 1/2 को हम क्या लिखते हैं, 50% का लाभ हो रहा है सीधे सीधे।
कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। तो ये कहानी है आपकी एसपीसीपी की। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? हाँ, बोल रहा है कि ये नेक्स्ट टाइप है। अब यहाँ पर अभी जैसे हमने क्वेश्चनों को देखा था उसी प्रकार से आपको यहाँ पर रेशियो पर भी क्वेश्चन मिलेंगे। जरूरी नहीं कि आपको डायरेक्ट लाभ देगा। अभी हम जैसे ये वाली फॉर्म यहाँ से यहाँ तक सोल्व करके ला रहे थे और फिर हम एस पी सी पी अपॉन करते थे, तो ये यहाँ से बात है बस छोटी सी। ठीक है, तो एक बार समझ लेते हैं, समझ के फिर कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 को देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5:4 है। हानि का प्रतिशत बताना है। ठीक है दोस्तों, किसी वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो सीधे आपको दिया गया है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात। ठीक है, जो इनके बीच अनुपात है वो आपको क्वेश्चन में दिया गया है 5:4। ये 5 है और ये कितना है? 4 है। आपको दिख रहा है कॉमन सी बात है, सीपी ज़्यादा है एसपी कम है, तो भाई क्या होगा? हानि होगी। कितने की? 1 की। कितने पर? 5 पर। और इसको हम क्या लिखते हैं? 20%। कोई दिक्कत नहीं। ये है आपका अगला स्टेप जिसमें आपको रेशियो दिया गया होगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद जो आपका क्वेश्चन नंबर 14 है वो भी सेम आपका यही है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हटकर हैं, उनको आपको समझना है। यहाँ पर हम गलती क्या करेंगे अब देखते हैं। और कोशिश ये करना कि आप क्वेश्चन नंबर 14 को वीडियो को पॉज करके पहले सोल्व कर लें, उसके बाद इस वीडियो को आप आगे बढ़ाएं। ठीक है दोस्तों, तभी आपको कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए स्क्रीन पर क्या कह रहा है। बोला है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य अनुपात विक्रय मूल्य, ठीक है, मतलब दोनों का क्रय मूल्य और जो आपका विक्रय मूल्य है उसका रेशियो दिया गया आपको A/B। फिर कह रहा है यदि A B का 200% है तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या होगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपका CP है, ये आपका SP है और ये रेशियो है। कह रहा है कि CP और SP का रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया गया है A और B। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि जो ये आपका A है, मतलब क्रय मूल्य नहीं बोल रहा है इसमें कि जो आपका यदि B A का 200% है, यदि B A का 200%, भाई A तो अपने आप में A ही है, वो कह रहा है यदि B A का 200% A का 200% है, मतलब B का जो मान है वो A का 200% है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, जब ये इतना है तो आपको क्या करना है क्वेश्चन में? क्वेश्चन कह रहा है क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करें। तो दोस्तों ऐसी गलती ना कर दें इसमें आप डायरेक्ट कि इसको आपको 200 ही % आप टिक कर लें यहाँ पर, ये नहीं गलती करनी है आपको। ठीक है ना, वो कह रहा है कि B जो है A का 200% है, तो मैं अगर आपको यहाँ से A और B का वैल्यू एक दूसरे के रेफरेंस में निकालूंगा तो अगर इस परसेंटेज को हटाऊंगा यहाँ से 100 से डिवाइड करना पड़ेगा, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है दोस्तों, और ये 2 0 यहाँ से कट कर दिया, तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि B का मान जो है वो 2A के बराबर है। B का मान जो है वो 2A के बराबर है। अब अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह क्या रख लूँ, बराबर इसको 2A भी रख सकता हूँ। अब आपको CP पर जवाब देना है। देखो कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर आप डायरेक्ट टिक करेंगे यहाँ से तो जवाब आपका 200 बन जाएगा, लेकिन जब तक आप इसको यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझेंगे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब तक आप इसमें उलझे रह जाएंगे और टिक भी कर लेंगे, मन को तसल्ली मिलेगी। घर आकर देखेंगे कि हाँ ये तो मैंने सही करा है, क्योंकि 200 भी ऑप्शन है, लेकिन इसका जो सही जवाब होगा वो अब आप देखेंगे। अब देखा आपने कि CP 1 है, SP 2 है, अंतर कितने का आ रहा है दोस्तों? अंतर आ रहा है आपका A का, मतलब 1 का अंतर आ रहा है। ठीक है ना, दोनों में 1 का अंतर है। कितने पर? 1 पर, इंटू 100, A से कट जाएगा, बराबर जवाब आ जाएगा आपका 100%। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार का क्वेश्चन है। तो इसको थोड़ा जब भी ये कंपेयर कराता है तो उनको पहले आपको समझना होता है, उसके बाद उसका जवाब देना होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज का सेशन यहीं पर रखेंगे हम। ठीक है, और दोस्तों जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।